जानेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 आज और कल आयोजित की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 5,24,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों को भरने की तैयारी में है। इनमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण निर्धारित किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का पेपर 2 2 दिन में अलग अलग शिफ्ट में होगा। 13 सितंबर को केवल दूसरी शिफ्ट में परीक्षा होगी, जबकि 14 सितंबर को सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में पेपर किया जाएगा। तो देखिए, 1:30 बजे तक का समय है जब परीक्षार्थियों को अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। आज और कल 2 शिफ्ट में पेपर किए जाएंगे। आपको बता दें, आज तो केवल सिर्फ दूसरी शिफ्ट है, लेकिन कल सुबह और शाम 2 शिफ्ट में पेपर रहने वाला है। बड़ी खबर आपको दे रहे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज और कल परीक्षा का आयोजन 5,24,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इसको लेकर आवेदन किया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 10,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। संवाददाता रोशन शर्मा इस वक्त जयपुर से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। उदयपुर से कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ है और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ है। सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि इस वक्त बूंदी से भवानी भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि 1:30 बजे तक शायद समय है जब परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। मिनट बाद में परीक्षा केंद्रों पर एंट्री शुरू कर दी जाएगी। कोटा की बात करें तो कोटा में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और फिलहाल कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हम हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर यह परीक्षा जब होती है इस तरह की, तो परीक्षा होती है पुलिस और प्रशासन की भी, क्योंकि बड़ा होमवर्क करना होता है। परीक्षा किसी भी तरह से गड़बड़ी परीक्षा के दौरान ना हो, निर्बाध तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा को पूरा करवाया जा सके। आज पहला दिन है और दूसरी पारी में यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में यह परीक्षा आयोजित हो रही है। कल 2 पारियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। फिलहाल यहां से तस्वीर दिखाएंगे आपको, तो पुलिस का एक प्रॉपर जाब्ता आपको नजर आएगा, जिसकी पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर है। हर आने जाने वाले की जो निगरानी है वो यहाँ पर की जा रही है। और इन सब के साथ में आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट जो परीक्षा के लिए पहुंचे हैं, यानी कि कुछ देर बाद में वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जब ये तमाम कैंडिडेट परीक्षा केंद्रों पर एंटर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच में यहाँ पर किस तरह का होमवर्क पुलिस के स्तर पर किया गया है, पुलिस के स्तर पर किस तरह की तैयारी की गई है, जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का प्रोटोकॉल तय किया गया है, किस तरह से जांच के बाद में एंट्री दी जाएगी परीक्षा केंद्र पर। पहले जो भी कैंडिडेट आएंगे यहाँ पर उनकी फर्स्ट चरण में फिनिशिंग होगी, जैसे पूरा चेक किए जाएंगे, क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, क्या कपड़े पहन रखे हैं, कोई मेंटल वो तो नहीं है, कान में, नाक में, पैरों में, जहाँ भी हाथों में इस तरह को वो देखे जाएंगे। चूड़ी वगैरह है तो उसको ओनली शीशे की जो चूड़ियाँ उनको कितने बजे से एंट्री शुरू कर दी जाएगी? ये अभी थोड़ी देर बाद में अभी 1:30 बजे एंट्री शुरू कर देंगे अभी। बिल्कुल, तो कुछ देर ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बाकी परीक्षार्थियों से बात करिएगा उसके बाद। रोशन इस वक्त हमारे साथ लाइव है। रोशन, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि 1:30 बजे का समय है, ऐसे में परीक्षार्थी तो पहुंचना शुरू हो गए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए परीक्षार्थी जो है वो पहुंच चुके हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ये 10,000 पदों के ऊपर हो रही है। पूरे प्रदेश भर के अंदर 280 जो है वो सेंटर बनाए गए हैं। 3 से 5 बजे के बीच में परीक्षा होगी। ऐसे में राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए ये किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। निष्पक्ष और निर्विवाद इस परीक्षा को करवाना राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर में जो तमाम जो परीक्षार्थी हैं उन्हें लाइन के अंदर लगा दिया गया है। परीक्षार्थियों को एक फॉर्मल ड्रेस में आने के लिए जो है वो निर्देश दिए गए हैं। हाफ शर्ट और जो लोअर जो है वो पहनने के जो निर्देश दिए गए हैं, स्लीपर पहनने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। सेंटर के अंदर जो है वो शूज तक प्रतिबंधित किए गए हैं। साथ ही साथ में सीसीटीवी जो है वो लगाए गए हैं, जैमर यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो देखिए कि जो फुल स्लिप्स में यहाँ पर जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके जो है वो बाजू तक यहाँ पर जो है वो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं कि जो परीक्षा है निष्पक्ष पारदर्शी हो? सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। किसी भी प्रकार का कोई नकल जैसा कुछ नहीं हो, इसलिए प्रशासन खूब सचेत है और इसको देखते हुए हाफ बाजू की शर्ट या टी शर्ट अलाउ कर रहे हैं और
शूज तक भी बच्चों के अलाउ नहीं कर रही। किसी भी तरह का आज इलेक्ट्रॉनिक टेली जो कम्युनिकेशन जो है ऑपरेटर कांस्टेबल उसके पद के ऊपर वो हैं, तमाम अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगे आप? जो तैयारी आपकी कैसी है? अभी पेपर देखने के बाद में ही पता चलेगा। सरकार की जो सख्ती है, जो अभी तक की तैयारियां, उसको लेकर क्या कहेंगे कि जो युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित हो, किसी भी तरीके से पेपर जो है वो लीक नहीं हो? हाँ, बस यही चाहते हैं कि लीक ना हो और जो वैलिड है उसी को कैंडिडेट को मिले सीट। देखिए, हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी मौजूद है। आपने बताया कि पहले भी आपने जो पेपर दिया है, बड़ी चुनौती है कि जो पेपर निष्पक्ष हो, क्या कहेंगे आप सरकार और प्रशासन से? सही होता है पेपर, तो पढ़ने वाला का सिलेक्शन होता ही है। पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता, अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि जो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो एक फॉर्मल जो ड्रेस है उसके अंदर ये यहाँ पर आ रहे हैं। हम कुछ बॉयज से भी जो है वो प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहेंगे आप? पूरी तरीके से तैयार है पेपर देने के लिए? पूरी तरह अपनी तरफ से तो तैयार है। सरकार और प्रशासन की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? सरकार और प्रशासन की तैयारी अभी तक पूरी देखी नहीं है। तैयारी अभी अंदर जाके देखेंगे क्या तैयारी है, जब तक पेपर लीक ना हो जाए तब लेकिन क्या कह रहे हैं? तक तैयारी है सरकार की, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और उम्मीद तो यही करता है। वो तो एग्जाम के बाद पता चलेगा ना, मतलब कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, क्या इशू है, क्या इशू नहीं है। प्रशासन की तमाम स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि जो पेपर जो हो वो निष्पक्ष हो। इसको लेकर राजस्थान पुलिस ने जो अपना होमवर्क है वो पूरी तरीके से किया है। आप देख सकते हैं कि सेंटर की जो चप्पे चप्पे के ऊपर राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल है, जवान है, वो तैनात है। कोशिश यही की जा रही है कि जो पेपर है वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। से परीक्षा हो, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा को देने के लिए पहुंचते हैं और लंबे समय बाद इस तरीके की पदों पर भर्ती होती है। मैं आपके पास लौटूंगी। बूंदी से इस वक्त भवानी हमारे साथ है। भवानी, कैसे इंतजामात है? बिल्कुल, देखिए, इंतजामात की बात करें तो पुलिस के बड़े अधिकारी हर परीक्षा केंद्र पर नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हो। यहाँ पर देखिए इस प्रकार जाब्ता वो पूर्ण रूप से तैनात किया गया है। केंद्र पर दिया जाएगा जो कि खाकी में भर्ती होना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसवीर जी यहाँ परीक्षा केंद्र पर मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। केंद्र पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या दिशा दे, क्योंकि एग्जाम कुछ देर में चालू हो रहा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो भर्ती परीक्षा आज होने जा रही है द्वितीय पारी में, उसमें पुलिस मुख्यालय की ओर से जो निर्देश दिए गए उसकी पालना में जाब्ता लगा दिया गया है। इसकी टीम अलग से है, निगरानी टीम अलग से है, कंट्रोल वाली टीम अलग है, सारा जाब्ता जो है परीक्षा करेंगे। देखिए, पूर्ण रूप से पारदर्शिता से परीक्षा का आयोजन हो। ये देखिए, बायोमेट्रिक अहम ये कहा जा सकता है इस परीक्षा की कड़ी है। यहाँ से उनको गुजरना होगा जिन्हें कहा कि इसमें भर्ती होना है। अपने आप में देखिए, सिविलियन और पुलिस जो है जाब्ता वो यहाँ पर पूर्ण रूप से तैनात किया गया है। अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है। हाल ही में जो पेपर है उस पेपर यहाँ पर एक वाहन आया है, उसके लिए भी एक SHO जो होते हैं SI रैंक के, बिल्कुल इनकी तैनाती की गई है। मैं आपके पास लौटूंगी भवानी, आपके नेटवर्क थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, ताकि इस वक्त हम कपिल के पास सीधे चलते हैं। उदयपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता हैं कपिल। क्योंकि 1:30 बजे का समय रखा गया है जब परीक्षा केंद्र में एंट्री मिल जाएगी, ऐसे में स्टूडेंट्स पहुंचने लगे होंगे, अभ्यर्थी पहुंच रहे होंगे, कैसे इंतजाम किए गए हैं? 2 घंटे से एंट्री शुरू होनी थी और उदयपुर की अगर बात करें तो आप देखिए एंट्री शुरू हो चुकी है। जो भी परीक्षार्थी आए हैं बाहर रोल नंबर जो है उनके उस पर रूम नंबर साथ में बाहर लगा दिए गए हैं और सभी को ये निर्देशित किया गया है कि वे रोल नंबर और अपने रूम नंबर चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें। इसके अलावा आप गाइडलाइन के तहत आप देखिए कि जो पुलिस की टीम है वो मौजूद है और जो ड्रेस कोड और जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जो परीक्षा की आयोजन समिति द्वारा जो तय की गई है उसकी पालना सुनिश्चित हो, इसको लेकर पुलिसकर्मी एक एक अभ्यर्थी के न सिर्फ एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उनके चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड साथ में लेकर आ रहे हैं और यहाँ से चेक होने के बाद में अभ्यर्थी जो हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर जाने के बाद में अंदर भी जो सिक्योरिटी लेयर जो है वो बनी हुई है, वहाँ भी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, प्रवेश पत्र चेक होंगे।
पूरी तरह से ये कोशिश है कि किसी भी तरह से कोई ऐसी अप्रिय घटना इस पेपर में ना हो जो कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करती हुई नजर आए, और इसी को लेकर गाइडलाइन तय की गई थी। और उसी गाइडलाइन के तहत आप देखिए कि यहाँ पर जैसे ही समय हुआ अभ्यर्थी पहुँचने लगे, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो, महिला अभ्यर्थी हो, सभी को जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए पहले से सुनिश्चित कर रखी थी कि उन्हें किस तरह की गाइडलाइन के तहत आना। बात करेंगे कहाँ से आए आप? जोधपुर राजस्थान से। अच्छा, किस तरह की तैयारी है? सर बढ़िया है। पूरी गाइडलाइन जो है उसकी पूरी पालना करके आए? जी सर। पालना नहीं की ना, शर्ट अलाउ नहीं। देखिए, जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उन्हें पहले से बताया गया था कि हाफ स्लीव्स की ड्रेस कोड में आना है। फिलहाल अगर कोई फुल स्लीव्स की ड्रेस शर्ट पहनकर आया तो उसे रोका जा रहा है। उसे बताया जा रहा है कि जो गाइडलाइन थी उसके तहत आधी बाहों का जो हाफ स्लीव्स का जो शर्ट है वही पहनकर यहाँ आना है। और भी अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए मैडम? कहाँ से आए? मेरता सिटी। मेरता से। अच्छा, कैसी तैयारी है? अच्छी है। सारी व्यवस्थाएं सरकार ने तो इस बार एग्जाम को लेके की, अभी तक आपको लगता है अच्छी है? ठीक ही है। बिल्कुल। देखिए, मेरता से दूर दूर से अभ्यर्थी यहाँ आ रहे हैं। देखिए, चेकिंग प्रोसेस जो है बहुत गंभीरता से यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूर दूर से आ रहे हैं। एक पीड़ा जरूर अभ्यर्थियों की है कि वे काफ़ी दूर दूर से एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि अभ्यर्थी हैं, उनके साथ में जो लोग आए हैं वो उनके परिजन हैं, वो सारे यहाँ पर हैं। और डॉक्यूमेंट पूरी गंभीरता के साथ में चेक किए जा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट। कहाँ से आए आप? सर मैं दौसा से आया हूँ, मंडावर महुआ। एग्जाम देने आए? काफ़ी दूर से, काफ़ी परेशानी के साथ आया हूँ। कल शाम का चला हूँ 4 बजे ट्रेन से, फिर आके पहुँचा हूँ यहाँ पे। रुकने में भी समस्या होती है। कौन सी पारी में एग्जाम है? थर्ड पारी है इसमें, अभी सेकंड पारी में। कल भी एग्जाम है फर्स्ट पारी में। अच्छा, तैयारियाँ अच्छी है? तैयारी अच्छी है, तैयारी ठीक है। और क्या सर, काफी टाइम लगाया आने में। सेंटर दूर होने की परेशानी होती है स्टूडेंटों को इतनी। बिल्कुल कपिल, ये एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त परीक्षार्थियों के सामने है कि सेंटर बहुत ज्यादा दूर है। उम्मीद करते हैं कि सरकार अगली बार इस तरह के इंतजाम करे ताकि परीक्षार्थियों को इस बाबत कोई दिक्कत ना हो। रोशन हमारे साथ लगातार बने हुए। रोशन, आपके पास आऊंगी। मुझे लगता है एंट्री शुरू हो गई है और ये कुछ तस्वीरें आपकी कैमरे से हम देख रहे हैं। ये पुख्ता एग्जाम हो रहा है। किसी भी तरीके मोबाइल पर्स वगैरह जमा करा के उधर भी लाइन लगा लो, वो डिवाइस वगैरह नहीं लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर जो खुद हैं, जिन्हें जो निर्देश फुल बाजू की शर्ट यहाँ पर पहन के आए थे, उनके जो शर्ट है उसको यहाँ पर जो काट दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काट दी गई है। और क्या क्या इंतजाम किए गए सर? क्या इंतजाम और किए गए? मेटल डिटेक्टर से जांच हो जाएगी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह ना हो, धागा वगैरह किसी भी तरह की कोई अनडिसिप्लिन ना हो एग्जाम में। उसके पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुख्ता एग्जाम किए गए सुरक्षा की दृष्टि से। और बच्चों के लिए भविष्य के साथ किसी भी तरह की कोई बेईमानी कोई भी किसी प्रकार की ना हो। देखिए, ये एक किसी स्टूडेंट का एग्जाम नहीं है, ये परीक्षा करीब 5,24,470 जो अभ्यर्थी हैं 10,000 पदों के लिए जो दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की लाइन लगी हुई है। राजस्थान पुलिस की जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। मैम, यहाँ पर ये जो परीक्षा हो रही है, निष्पक्ष परीक्षा हो, निष्पक्ष वो हो, इसके लिए पुलिस की ओर से क्या इंतजाम किए गए? पुलिस की ओर से सारे इंतजाम किए गए। देखो, नकल को रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है, अच्छे से चेकिंग हो रही है, सारी व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल रोशन, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा उन्हें नहीं पढ़ा जाता है, जिस वजह से उन्हें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हिमांशु, क्या वहां पर भी ऐसी कोई जानकारी आपके पास मिली है कि कुछ लोग फुल शर्ट में आ गए हैं या मेटल पहन कर आए हैं? क्योंकि इस पर पाबंदी है, शायद कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हर परीक्षा केंद्र पर इस तरह की शिकायतें हैं, क्योंकि लेकिन यह है कि स्टूडेंट जो समय से आ गए या फिर ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया, लेकिन समय रहते उन्हें बता दिया गया तो उसे करेक्ट कर लिया गया। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अब एंट्री शुरू हो गई है। एंट्री के साथ में आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो प्रॉपर जाब्ता है, जो यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद में उनको पूरी तरह से चेक करने के बाद में किसी भी तरह से धातु, कोई मेटल
का डिटेक्टर जो है मेटल डिटेक्टर के साथ में चेक किया जा रहा है। दूसरे लेयर पर आप देखिए ये तस्वीर भी देखिए, अंदर आप देखेंगे तो मेटल डिटेक्टर के साथ में चेक किया जा रहा है। सीसी कैमरे के जरिए बकायदा हर जो कैंडिडेट है उसकी वीडियोग्राफी यहाँ पर की जा रही है। और तीसरे लेयर में अंदर आप देख सकते हैं कि जो कॉलेज प्रशासन है, जो एग्जाम सेंटर पर प्रशासन है, उसके तरफ से चेकिंग की जा रही है। यानी कि पहले फेज में पुलिस के जरिए चेकिंग, दूसरे फेज में मेटल डिटेक्टर और वीडियोग्राफी, और तीसरे फेज में वेरिफिकेशन के बाद में ही एग्जाम सेंटर पर एंट्री हर कैंडिडेट को दी जा रही है। यानी कि किसी भी तरह से कोई गुंजाइश एग्जाम सेंटर पर ना रहे चेकिंग के दौरान, उसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे लोगों के भविष्य से जुड़ा ये परीक्षा है और इसी वजह से इतनी सुरक्षा टाइट की गई है, जिसके कुछ लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही, लेकिन ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है अगर परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराना है। बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और परीक्षा केंद्र से तस्वीरें दिखाने के लिए।